एक छोटे से कस्बे में रघुवीर सिंह के आगमन की खबर सुनते ही हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसका नाम सुनते ही लोग सिहर उठे। कस्बे में कहीं भी चर्चा चल रही थी, जैसे एक लंबे और भयानक सपने का सामना हो रहा हो। रघुवीर का सख्त रवैया और क्रूरता के किस्से हवा में तैर रहे थे। लोग सहम कर फुसफुसाते, अगर इसने हमारी छोटी छोटी गलती पर भी सख्त सजा दी तो क्या होगा। रघुवीर सिंह का पहला दिन आया और उसने थाने में एक सख्त भाषण दिया। उसकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि सिपाही कांपे। मैं यहाँ अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ूंगा, उसने सख्ती से कहा। उसके शब्द हवा में घूमने लगे। कस्बे में खौफ का माहौल बढ़ता गया। हर कोई सोचने लगा कि क्या उसका कोई छोटा सा कदम उन्हें भी दिला सकता है। बाजार में घमाघमी कम हो गई। लोग धीरे धीरे घरों में आंसू छुपाते नजर आए, लेकिन फिर भी ठाकुर प्रताप सिंह की दहशत कस्बे में बनी रही। धन और सत्ता का घमंड लिए हुआ वह किसी की हिम्मत ही नहीं करने देता था। वह अपने गुंडों के साथ बाजार में सक्रिय रहता और कोई भी उसकी बात का विरोध नहीं कर पाता था। अब रघुवीर सिंह को ठाकुर के बारे में पता चला। वह एक साहसी कदम उठाने का निश्चय करता है। रघुवीर ने अपने सिपाहियों को ठाकुर के अड्डे पर छापेमारी करने का आदेश दिया। थोड़ी देर में थाने की गिरफ्तारी की गूंज सुनाई दी। ठाकुर आगबूला होकर थाने में पहुंचा और रघुवीर को धमकाने लगा। तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो, उसने गुस्से में कहा। लेकिन रघुवीर ने ठंडे दिल से जवाब दिया, मैं कानून के लिए काम करता हूँ, तुम्हारी ताकत कोई मायने नहीं रखती। रघुवीर ने ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। उसकी सेना बेलगाम थी, लेकिन रघुवीर की आंखों में पत्थर की ठंडक थी। जब ठाकुर की गिरफ्तारी की खबर पूरे कस्बे में फैली तो लोगों के चेहरे पर एक नई उम्मीद और विश्वास की किरण जाग उठी। अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि कस्बे में कानून का राज वापस आ गया है। रघुवीर सिंह ने जिस भय के वातावरण का सामना किया, उसे ध्वस्त कर दिया। लोग रघुवीर के प्रति समर्पण और इज्जत से भर गए।